हेलो स्टूडेंट, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जी इंग्लिश में चैप्टर नंबर 9 उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 9 देयर एंड ईट। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1, देयर इज समबडी इन द रूम। सेकेंड नंबर का सेंटेंस है देयर वॉज ए किंग। 3 नंबर में इट इज़ 3 o'clock नाउ। 4 में इट वॉज संडे। 5 नंबर में इट इज़ रेनी एंड कोल्ड। तो आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस दिए, क्या दिया है? सेंटेंस। और सेंटेंस बहुत छोटे हैं तो आप आसानी से समझ पाओ ऐसे सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले है देयर इज समबडी इन द रूम। फिर देयर वॉज ए किंग। इट इज़ 3 o'clock नाउ। इट वॉज संडे। 5 नंबर में है इट इज़ रेनी एंड कोल्ड। ओके, तो ये सेंटेंस दिए हैं, लेकिन उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। इन द अबाउट सेंटेंस देयर एंड इट हैव नो मीनिंग ऑफ देयर और देयर और इट के खुद के कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत होती है वहाँ पे आपको दिया जाता है इंट्रोडक्शन के लिए। देयर आर यूज जस्ट बिगिन और इंट्रोडक्ट द सेंटेंस। जैसे सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देने के लिए वो इंट्रो किया जाता है। फिर जनरली द वर्ब फॉर्म ऑफ बी, और जब भी वो बी वर्ब के फॉर्म आता है उससे पहले ही लगाया जाता है, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेर, शैल बी, विल बी। ओके, तो आप सेंटेंस में भी देख रहे हो कि जहाँ पे इज़ है, वॉज है, इज़ है, वॉज, देखो यहाँ पे सब इज़ वॉज दिया है, तो उसके पहले ही जस्ट यहाँ पे देयर और इट लगा है। तो जो बी का फॉर्म आता है वर्ब बी, उससे पहले लगाया जाता है देयर और इट। कम आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स देयर एंड इट। जो मैंने अभी बताया कि जो बी का फॉर्म है उससे पहले वो देयर और इट लगाया जाता है। उसके बाद लिखा है द इंट्रोडक्टरी इट जनरली टेल द टाइम। ये आपको खास ध्यान रखना है। टेल्स द टाइम, द डे और द वेदर। इट कहाँ पे लगता है वो बताया है आपको, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जहाँ पे टाइम है, डे है और वेदर, एटमॉस्फियर, वातावरण जो भी है, उसके लिए हमको क्या लगाना है? सिर्फ इट लगाना है। और बाकी सब में हम क्या लगाएंगे? देयर। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपको याद रह जाए, इसके लिए अभी आप छोटे हो तो आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि टाइम कहाँ पे लगा है। सेंटेंस में टाइम आया तो वहाँ पे आपको इट लगाना है। फिर डे दिखाए तभी इट लगाना है, और आपको वेदर बताए तभी आपको क्या लगाना है? इट लगाना है। तो आपको ये आसान हो जाएगा इट कहाँ पे लगाना है और देयर। आप छोटे हो तो ऐसे ही याद रखने का कि सेंटेंस में टाइम, डेट और वेदर दिया है तो आपको इट लगा देना है। तो हम एक्सरसाइज देखते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या कहा है। सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 गिवन बिलो। तो आप देख सकते हो 3, 4, 5 में देखना है आपको कि ईट लगा है। ओके, तो फिर उसमें देखो कि 3 में क्या लगा है? ईट। क्यों लगा है? क्योंकि वो लिखा है 3 o'clock नाउ। अभी कितने बजे है? 3। तो टाइम बताया है बच्चों, तो उसमें हम क्या लगाया है? ईट। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे टाइम है वहाँ पे ईट लगा है। फिर 4 नंबर में भी इट वॉज संडे। यहाँ पे पर्टिकुलर डे दिखाया ना आपको, संडे, तो इसलिए इट लगा है। फिर रेनी एंड कोल्ड, वहाँ पे वेदर बताया है। कोल्ड कैसा है? ठंडा है, तो वहाँ पे क्या आएगा? इट। यहाँ पे एग्जाम्पल में 3, 4, 5 सेंटेंस जो थे उसमें इट लगा था। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है अपनी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देयर और इट लगाना है। तो देखो मैंने अंडरलाइन भी कहीं कहीं की है, जहाँ पे आपको डे, डेट और वेदर लगा है वहाँ पे आपको क्या लगाना है? इट। तो द ब्लैंक्स इज टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द लैंड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डेट नहीं दी, टाइम नहीं दिया और वेदर भी नहीं दिया, तो आप क्या लगाओगे? देयर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ आती है तभी आपको इट लगाना है। बाकी सब में क्या लगाना है? तो देयर। तो हमको पता चल जाए कि सबसे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में देयर आएगा। फिर सेकेंड नंबर में देखो वॉज ए सनी डे। तो स्पेशल डे दिया है, कौन सा डे है? सनी डे। डे लिखा है ना, तो हमको क्या लगाना है? ईट। ओके, तो इट वॉज ए सनी डे, जहाँ पे डे लिखा हुआ है।
अब 3 नंबर में देखो आप, द ब्लैंक्स आर 50 चिल्ड्रंस इन माई क्लास। ओके, तो यहाँ पे कोई वेदर, कोई डे, कोई टाइम नहीं दिखाया है, तो हमको क्या लगाना है बच्चों, देयर। ओके, तो देयर आर 50 चिल्ड्रन इन माई क्लास। 4 नंबर में ब्लैंक्स वॉज वेडिंग डे, यहाँ पे भी डे लिखा है, कौन सा डे है, वेडिंग डे, तो हम क्या लगाएंगे, इट। तो पहली वाली खाली जगह में इट लगाना है। 4 नंबर में शुरुआत में दो फिल इन द ब्लैंक्स दी है, तो पहली वाले में हम इट लगाएंगे। इट वॉज द वेडिंग डे, हमको स्पेशल डे दिया है, कौन सा, तो वो है वेडिंग डे। ऑफ हिज सिस्टर ब्लैंक्स देयर मैनी गेस्ट इन द हाउस, हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आएंगे। जब सिस्टर की वेडिंग डे है तो उस दिन हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, मैनी गेस्ट, बहुत सारे। तो इसमें टाइम, डेट और वेदर मेंशन नहीं किया, तो हमको क्या लगाना है, देयर। ओके, अब 5 नंबर में आप देखो, थैंक यू, थैंक यू, फिर इट इज़ ऑल राइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देयर इज़ ऑल राइट नहीं आता है बच्चों, तो हमको क्या लगाना है, इट इज़ ऑल राइट। हम बोलते हैं ना बहुत बार, थैंक यू, इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, तो यहाँ पे खाली आपको इट लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर में द ब्लैंक्स विल बी साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक, हमारे नेक्स्ट वीक में हमारे साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, जो रखते हैं ना तरह तरह की चीज़ें, है ना, तो बाहर से भी लोग देखने आते हैं, वो हमारा एग्जीबिशन है साइंस का। तो फिर इसमें भी कुछ मेंशन नहीं किया, डे, टाइम और वेदर कुछ मेंशन किया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर। फिर 7 नंबर में देखने जाएंगे तो द ब्लैंक्स इज़ वेरी हॉट टुडे, यहाँ पे डे आया पीछे, है ना, टुडे, तो हॉट है, वो वेदर भी आ गया है और डे भी लिखा है, तो हमको इट लगाना है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, जहाँ मैं पेंसिल से अंडरलाइन भी की है, तो आप लोग एक बार वापस लिखोगे और समझोगे तो आपको याद रह जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। 8 नंबर में द ब्लैंक्स द रिसेस टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया है, कौन सा, तो रिसेस टाइम, टाइम लिखा है ना, तो जहाँ पे टाइम, डेट, डे और वेदर लिखा है, वहाँ पे आपको इट लगाना है। ओके, तो इट वॉज रिसेस टाइम, तो आप इट लगाओगे। वेर वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, बहुत कम बच्चे क्लास में रहते हैं रिसेस के टाइम। ओके, तो जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें देयर आएगा, क्योंकि उसमें डेट वो सब दिया नहीं है, डे नहीं दिया, वेदर नहीं दिया है ना, तो उसमें देयर लिखेंगे। अब हमारा 9 नंबर का FIB है, द ब्लैंक्स इज़ वेरी लेट नाउ। ओके, अभी वो लेट आ रहा है, टाइमिंग दिया है, देखो अभी जस्ट लेट हुआ है, अभी लेट हो गया है। ओके, तो उसमें क्या आएगा, इट। अब लास्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, द ब्लैंक्स विल बी नो ट्रेन टिल टुमारो मॉर्निंग, कल ट्रेन आने वाली नहीं है, कल, टुमारो। ओके, विल बी टिल, तो आपको उसमें क्या लगाना है, देयर। आप एक बार पढ़ोगे वापस और एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, 3 चीज़ें आप याद रखोगे तो आप आसानी से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स रॉन्ग नहीं पढ़ सकती, है ना। अस्तु, प्रणाम।